तेरी वफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होते खफा। प्रभु क्यों ना करूं साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा, साथ तेरे वफा। ओम शांति। आप सबको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो समर्पण का संकल्प आया, ये कब आया और कैसे आया। पहले तो लौकिक घर से जैसे सभी कुमारियाँ क्लास करने के लिए जाती हैं, ऐसे ही क्लास करने के लिए जाती थी। और जैसे दीदी क्लास में बार बार पूछते थे कि क्या जीवन का लक्ष्य है, सभी पूछते ही हैं। हमारे पास भी जो कुमारियाँ आती हैं तो हम भी उनसे पूछते हैं कि आप सबके जीवन का क्या लक्ष्य है। तो इसी प्रकार से जब मैं भी वहाँ क्लास करने जाती थी तो दीदी पूछते थे। तो शुरुआत में तो ऐसा कुछ लक्ष्य क्लियर नहीं था, लेकिन दीदी पूछते थे तो हाँ कर देते थे क्लास में। लेकिन जब पहली बार ओम शांति भवन में अव्यक्त बाप दादा से मिलन हुआ, थोड़े से ही भाई बहनें थे, शायद 2 या 2,500 के करीब उस समय संख्या पहुंची हुई थी मधुबन में। तो पहली बार जैसे बाबा की दृष्टि पड़ी, मैं बिल्कुल बाबा के सामने थी ओम शांति भवन में। बाबा स्टेज पर थे और नीचे मैं बैठी हुई थी। तो बाबा की जब पहली दृष्टि पड़ी, जैसे बाबा दादी जी के तन में आए और पहले दृष्टि देते हैं, पहली दृष्टि पड़ते ही अपने आप से मन में संकल्प आया कि बाबा अब ये जीवन आपका है, अब इस तन मन धन पर आपका ही अधिकार है। तो उस पहली दृष्टि में ही बाबा के सामने जीवन का फैसला कर लिया था। लेकिन वो समय आने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ड्रामा में हर एक बात का समय निश्चित है और उस निश्चित समय से पूर्व हम पुरुषार्थ
अवश्य करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के पश्चात उस बात का निर्णय हमारे हाथ में नहीं होता है। उस बात का निर्णय समय करता है। तो पुरुषार्थ तो चल ही रहा था कि बाबा के घर में ही रहना है। लौकिक में पढ़ाई भी की और जॉब भी किया, और जॉब भी अपनी लौकिक माताजी की वजह से किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अपने पैरों पर खड़े रहो, भले आप कहीं भी रहो लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर के रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम निश्चिंत रहेंगे। जैसे कि आप देखते ही हैं, लौकिक में भी माता पिता यही कहते हैं, कन्या की शादी होती है कि अपने पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी करती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी माता जी को भी ऐसा ही लगता था कि आप पैरों पर अपने खड़े रहेंगी, नौकरी करेंगी तो हम निसंकल्प रहेंगे। तो कुछ समय के लिए केवल उनकी संतुष्टि के लिए जॉब भी किया और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जैसे टेस्ट क्लियर किया, और उसके बाद जॉब के लिए ऑफ़र्स आती रहीं, लेकिन मैंने कभी भी परमानेंट जॉब का संकल्प नहीं किया, क्योंकि मेरा जो संकल्प था वो बाबा के घर में सेवा में रहने का ही था। इसलिए टेम्परेरी टाइम पर, डेली वेजिस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ऐसे कुछ समय के लिए जॉब भी किया। और फिर मन में जब संकल्प समय आया, मैं ये कहूँगी कि समय आया, कि जब समय आया तो संकल्प और तीव्र हो गया कि अब तो बाबा के घर जाना ही है। और एक संकल्प मन में बार बार आता था कि कहीं मेरा शरीर ना छूट जाए, और मुझे शरीर अपने लौकिक घर में नहीं छोड़ना है। मुझे बाबा की बन करके बाबा को जीवन समर्पित करने के बाद बाबा के घर में बाबा की होकर के ही शरीर छोड़ना है। तो बार बार अंदर से ऐसा बहुत तीव्र संकल्प आता था कि समय का तो कोई भरोसा नहीं है, श्वासों का तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो फैसला हो वो समय अनुसार हो जाए। और मुझे एक बात की बात बीच में याद आ रही है कि जब शुरू में ज्ञान में चली तो जैसे होता ही है, रिश्तेदार जो हैं वो सभी बोलते थे हमारी माताजी को विवाह के लिए बार बार। हमारी माताजी ने डायरेक्ट हमको कभी नहीं बोला, ये उनकी विशेषता रही। उन्होंने हमें डायरेक्ट कभी नहीं बोला। हाँ, रिलेटिव्स उनको बोलते थे कि अभी आयु हो गई है तो इसका कुछ फैसला करो, या जो भी हैं बोलते थे। तो एक बार ऐसे ही हमारे घर में कोई आए हुए थे, रिलेटिव आए हुए थे, और उन्होंने हमारी माताजी को ये बात बोली। तो हमारे सामने नहीं बोली, पीछे से बोली, हमको थोड़ा पता चला। तो हमने एक ही बात उनके सामने रखी। हमने कहा, देखो, हमारा जो जीवन साथी है ना, वो अमरनाथ है, वो अमर है, वो कभी मरेगा नहीं। आप हमें बताइए कि जिसके साथ आप हमें जीवन डोर बांधना चाह रहे हैं, जो हमारा जीवन साथी बनेगा, क्या उसकी आयु की आप गारंटी लेते हैं? अगर हमारा एक दिन उसके साथ संबंध हुआ और दूसरे ही दिन उसने शरीर छोड़ दिया, तो आप क्या हमारा ठेका लेंगे, हमारे जीवन के ठेकेदार बनेंगे? तो तुरंत उनके मुख से निकला कि ये लड़की तो अशुभ ही बोलती है, इसे तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अंदर से बहुत दृढ़ता थी बाबा के प्रति, और बाबा के आगे मैंने यही संकल्प किया हुआ था कि बाबा, अगर डायरेक्ट मेरे सामने कोई ये प्रश्न उठाता है तो मैं समझूंगी कि मैं कमज़ोर हूँ। मेरे से उनको ऐसा दिखाई देता कि मैं ऐसा चाहती हूँ। और ये बाबा की कमाल रही कि किसी ने भी कभी डायरेक्ट मेरे से ये प्रश्न नहीं किया। तो जब मेरे समय आया बाबा के घर आने का, तो मेरा संकल्प और तीव्र होता चला गया। अब हमारी लौकिक माताजी और भाई थे घर में। पिताजी ने तो जब मैं 10th क्लास में थी तभी शरीर छोड़ दिया था। तो माताजी को यही लगता था कि शायद लोग बातें तो बनाते ही हैं कि कन्या थी, बाप नहीं था, घर में पैसा नहीं होगा, शादी का पैसा नहीं होगा, लड़की को आश्रम भेज दिए, 100 तरह की लोग बातें बनाते हैं। तो उनको यही संकल्प रहता था कि नहीं, आप घर में रहो, नौकरी भी करो और बाबा के घर में सेवा में भी जाते रहो। तो हमें बाबा ने जैसे अंदर से इंट्यूशन दी, हमने 40 दिन का अमृत वेले का योग रखा, और वो भी सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। उन्हीं दिनों हम जॉब भी कर रहे थे। 2:45 बजे उठ जाते थे और 3 से 5
बड़ी लगन से बाबा के आगे बैठते थे, बड़े प्यार से अमृत वेला किया। और कमाल बाबा की और उस अमृत वेले के योग की कि वो अमृत वेले के योग ने ही हमारी माता जी को मधुबन चलने के लिए तैयार किया। पहले वो मधुबन चलने की हाँ नहीं करते थे और वो मधुबन योग शिविर में गए। वहाँ पर उन्होंने शीलू बहन को देखा, उससे बहुत प्रभावित हुए क्योंकि शीलू बहन अपने माता पिता की एक ही कन्या है, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। और फिर आकर के उन्होंने यही कहा कि ठीक है, जैसा आपका मन चाहे वो आप फैसला कर लो। तो वो घड़ी आई, 30 मई का दिन आया और बाबा के घर मैं आ गई। तो ये छोटा सा अनुभव कि कैसे मन में संकल्प आया। बातें और भी बहुत सारी हैं इसके बीच में, अनुभव और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज आप सबके साथ इतना ही शेयर करेंगे। ओम शांति। हम सभी भाई बहन कितने खुश नसीब हैं जो ऐसी दीदी हमको मिली, जो अनेक विशेषताओं और गुणों से श्रृंगारी हुई हैं और उन विशेषताओं और गुणों से हमारा भी श्रृंगार करती हैं। दीदी की पालना और प्यार ने हम सभी का जीवन संवार दिया है। तो आइए सुनते हैं कुछ भाई बहनों के अनुभव कि दीदी की पालना और प्यार ने उन्हें क्या क्या प्राप्तियां कराई, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाया, कैसे उनका संबंध शिव बाबा से जुड़वाया और उन्हें वर्षे का अधिकारी बनाया। तो आइए सुनते हैं भाई बहनों के अनुभव। ओम शांति दीदी, आपके समर्पण की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। हमने सुनकर इस बात का बहुत खुशी हुई है और हमने आपकी खुशी हुई है। आप सदा के लिए ऐसे ही खुशी में नाचते गाते रहो और हमने भी नाचते गाते सुनाते रहो। बाबा ने हाथ पकड़ लिया, पहले आपने और बाबा ने हाथ पकड़ के हमें उड़ा दिया और खुशी के झूले में झुला दिए। आप सदा के लिए हमारे लिए ऐसे ही सेवा करते रहो। बहुत बहुत सब सेवा करी साहब ने और हम भी आपके साथ जुड़े रहे हैं। तो इस बात की हम सुनकर बहुत बहुत बधाई दूँ। सुने खुशी का झूले में झूल रही सुन, कोई मुझे परेशानी नहीं है, उनकी हो गई बात। और बाबा ने भी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत कुछ दिखाया, बाबा ने अपनी तरफ खींच लिया। अब मेरे को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दीदी से क्या मिला ये बताओ। दीदी ने हमारे से बहुत कुछ दे दिया, क्या बताऊं, बताने का वो नहीं है। प्यार दिया, ज्ञान का दूध पिलाया, उस दूध से हमारे अंदर सारी स्मृति जगाई, आत्मा की शांति मिली, प्रेम मिला, स्नेह मिला। दीदी का बहुत बहुत प्यार मिला। थैंक दीदी हो, बधाई हो। दीदी में आपको कौन सा गुण ऐसा दिखाई दिया जो आपको अच्छा लगा? दीदी के तो सारे गुण बढ़िया, सारे गुण हम दीदी। क्या गुण और क्या विशेषता दीदी में बताओ। दीदी हमने तो आपकी बहुत बहुत विशेषता दिखाई दे है। एक एक विशेषता में गुणा गुण से दीदी आपके में आपका माँ से ज़्यादा प्यार मिला। आपने बाबा को अपने जीवन मुक्ति का रास्ता बता दिया और इससे बत्ती क्या होगा जब जो अपनी तरफ खींच लिया, बाबा का रास्ता, घर का रास्ता बता दिया। और बाबा की बधाई हो भाई, हमारे संगम पर हाथ पकड़ लिया, बाबा ने खींच लिए, बाबा के थ्रू आपने खींच लिए हैं। और दीदी हम तो ऐसे ही चलते रहे रास्ते पर, सही रास्ता मिल गया, यही नहीं भटकने गए, भटकने थे जो भटक लिए। अब तो आपके साथ ही जीवन बिताना है, सत्य मन से रहना। बधाई हो, बधाई हो। मैं तो घोड़ी वाली माता हूँ, यही दो बात सुनाना चाहूँगी और बोलने से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा फिर मैं शुरुआत हो जाता है तो फिर लंबी कहानी हो जाता है। आज के लिए मैंने दो बात ही कर ली है।
मुबारक। दीदी को 28 साल हो गए ज्ञान में, हमें ज्ञान सुनाते। दीदी ने हमें इतना ज्ञान सुनाया कि हमें पता नहीं था, हम इतने अज्ञानी मूर्ख थे कि बाबा के द्वारा हमें इतना ज्ञान दीदी देगी बाबा से लेकर। और दीदी ने इतनी मेहनत की है, कहीं गांव में झील पे जाके सेवा की, कहीं पार्कों में, कहीं सेक्टरों में जाके हम भी साथ जाते दीदी के। बार बार दीदी हर एक आत्मा को घर घर जाकर जगाती थी, यही कहती थी बाबा आए हुए हैं, जागो जागो। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं बच्चे, उनको दीदी ने बहुत मेहनत कर कर के जगाया है। बहुत दीदी से हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी। वैसे भी ज्ञान में भरपूर हैं, बाबा की उन पर मेहरबानी है। और दीदी ने हमें एक जैसे गिरे हुए गटर में गिरे हुए उठाए हैं। और दीदी हमें ज्ञान से भरपूर, जहाँ भी कहीं सेवा होती है दीदी हमें लेके जाती है वहाँ, क्योंकि कहती है मैं बच्चों को इतना भरपूर कर दूँ जितना बाबा ने मुझे किया है। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, औरों को भी हमें यही शिक्षा देते हैं, औरों को भी बिल्कुल निर्मोही बन जाओ, नष्टो मोहा, स्मृति लता बनने की दीदी हमें हमेशा यही शिक्षा देती है। बच्चे हमेशा मधुरता धीरता के उसमें रहो हमेशा, और जो आपने से नीचे हैं उनके लिए रहम दिल बनो। दीदी हमें बहुत भरपूर करती है। मैं बहुत बहुत किन शब्दों में दीदी का धन्यवाद करूं, क्योंकि दीदी जो हमें बाबा ने भेजी, एक बाबा हमें उसका एक दर्पण है बाबा का दीदी हमारी, उसमें हमें बाबा की झलक आती है। जैसे बाप दादा इस संदली पे बैठे हैं, हमें कई बार इतना हम इतने विधेय हो जाते हैं जब दीदी मुरली सुनाती है कि बहुत ज्ञान की गहराई में पहुंचा देते हैं। ज्ञान दीदी में इतना है कि हमें, क्योंकि दीदी हमेशा ही लगन से और भरपूर ज्ञान बाबा ने दिया है उन्हें। बाबा भी तो पात्र देख के ही वो ज्ञान देते हैं। बाबा ने तो देखा कि बच्ची को बहुत लगन है, इसीलिए बाबा ने भरपूर दीदी को करेगा। दीदी हमें भी भरपूर ही कर रही हैं। मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। ओम शांति दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. ओम शांति। Shanti. ओम शांति। सबसे पहले तो दीदी को 28वीं सालगिरह की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरा नाम पुष्पा है और मुझे 16 साल हो गए इस ज्ञान में चलते हुए। 17वां साल लग गया है 28 अप्रैल से। मुझे दीदी की बहुत अच्छी पालना मिली, स्नेह प्यार बहुत बहुत अच्छा मिला। कई बार मन में ख्याल आता है कि काश हम भी यज्ञ के शुरू में आते और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दीदी, दादियों की सबकी पालना हमें मिलती, लेकिन शुरू में तो हम नहीं आ पाए ड्रामानुसार। हाँ, सेक्टर 21 की सेवाएं जब शुरू हुई तो हम शुरू में ज़रूर आए और हमारी वो कमी दीदी ने पूरी की। हमें बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया और हमारी पालना भी बहुत अच्छी हुई। दीदी हमारी हम उम्र थी, इसलिए दीदी हमारी गुरु भी थी तो हमारी फ्रेंड भी थी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। दीदी सबसे पहले आपको 28वें सालगिरह, 28वें समर्पण दिवस की बहुत 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 बधाई हो दीदी। दीदी आपने हमारे को ज्ञान दिया, परमपिता परमात्मा से मिलाया, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया, हिम्मत दी। और दीदी मेरे को ज्ञान में चलते 16 साल हो गए। दीदी आपने बहुत अच्छी पालना दी और ज्ञान का मार्ग हमारे को दिखाकर हमारे 21 जन्म का उद्धार कर दिया दीदी आपने। और 21 तो क्या 84 जन्मों का ही कर दिया और पूरे परिवार का भी उद्धार हो गया साथ साथ में दीदी। दीदी मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द ही कम है, दिल के भाव समझ लेना। दीदी बहुत बहुत बधाई हो आपने। ओम शांति। मेरा नाम बीके किरण है। मैं 16 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और मैं आज दीदी को 28वीं सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ। ओम शांति। मेरा नाम विक्योमवती है।
रजनी दीदी मेरा गुरु है। और रजनी दीदी ने एक दिन कहा कि आपको रानी बाग सेंटर पे आना है, और मैं सेंटर पे गई तो बड़ी दीदी रानी बाग बाहें फैला करके मुझे ऐसे भावों में भर करके गले लगाया, ऐसे सने प्यार जैसे माँ बेटी मिलते हैं, मुझे ऐसा अनुभव हुआ। और रजनी दीदी की तो महिमा ही न्यारी है। बाबा से मिलवाया, मधुबन ले गए, परमात्मा से मिलाया। और दीदी की विशेषता है हर एक से पूछती हैं क्या चाहिए, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कुछ चाहिए। ट्रेन में भी दीदी मुरली सुनाती हैं, एक से मिलती हैं। मधुबन में भी ऐसी व्यवस्था करवाती हैं, हर किसी के अनुसार, किसी को क्या चाहिए, नीचे का बेड चाहिए, ऊपर का चाहिए, क्या चाहिए। दीदी हर किसी से दिल की बात पूछती हैं और उस अनुसार दीदी करवाती हैं। और दीदी में तो इतनी विशेषताएं हैं जो मैं वर्णन भी नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। और दीदी में ये विशेषता है कि निर्बल में बल भरने की विशेषता है। एक बार मेरा बच्चा एडमिट था, हॉस्पिटल में था, और क्लास में सीधा आई मैं, मुरली समाप्त हो गई थी, दीदी संदली पे बैठे हुए थे। और दीदी ने पूछा क्या बात है, मैंने कहा दीदी हॉस्पिटल से आई हूँ सीधा। तो दीदी ने ऐसी दृष्टि दी, मुझे इतना संतोष मिला कि कितने जन्मों की प्यास बुझ गई है। और दीदी ने कहा आप चिंता मत करो। और मैंने कहा दीदी मुझे दोबारा फिर हॉस्पिटल जाना है। और मैं जैसे हॉस्पिटल जाने लगी, दोबारा से हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि बच्चे को छुट्टी मिल गई है। कि ये किससे हुआ, दीदी की विशेषताओं से हुआ, दीदी की पालना से हुआ। दीदी जी तो ऐसा कमल का फूल है जो प्यारा और खुशबूदार है। और दीदी विशेषता तो आपकी इतनी है जो जितना भी लिखूं, कहूं, बोलूं इतना ही कम है। दीदी थैंक्स दीदी, मेरा जीवन हीरे जैसा बनाया, परमात्मा से मिलाया। ओम शांति। इन सभी अनुभवों को सुनकर क्या आपके मन में भी उमंग आ रहा है? अगर आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो एक वीडियो बनाकर दीदी के व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी अपना दीदी के साथ का अनुभव सभी के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नए अनुभवों के साथ। ओम शांति। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। अल्लाह लोग मौलाई मिली मस्ती। हमको हासिल है खुदा की हर कोई हस्ती। मिल रही हमको फलक से रोशनी झिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आओ भर दे नूर से आंचल हर एक हिलमिल। आंचल हर एक हिलमिल।
अठ खेलियां करती